जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मजदूर कानून के बारे में, जिसे हाल ही में मोदी सरकार ने संशोधन किया। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कानून का मसला नहीं है, बल्कि हमारे मजदूर वर्ग के अधिकार और उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। और सबसे बड़ी बात, यह मुद्दा भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसको तैयार करने में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी जिंदगी लगा दी। अब पूरा मामला समझिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई श्रम नीति का मसौदा तैयार किया है और उस मसौदे में साफ साफ कहा गया है कि काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है। अब आप सोचिए, 21वीं सदी का भारत, जो खुद को लोकतांत्रिक, आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला देश कहता है, वह जब अपनी नीतियां मनुस्मृति और प्राचीन हिंदू ग्रंथों को लेकर प्रेरणा बनाएगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि सरकार देश को संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जब आजादी के 75 साल बाद भी यदि किसी सरकार की श्रम नीति का मसौदा यह कहे कि काम केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि यह धर्म की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है, तो हमें यह पूछना ही पड़ेगा कि यह किस धर्म की बात की जा रही है। क्या वह धर्म जो शूद्रों और दलितों को सेवा और गुलामी में ही बांध दिया था? क्या वह धर्म जो मनुस्मृति में लिखा है, जहाँ कहा गया है कि शूद्र का काम केवल सेवा करना है और यदि वह अपने स्वामी से बराबरी करने की कोशिश करे तो उसे दंड देना चाहिए? यह सवाल केवल नीतिगत नहीं बल्कि सामाजिक और विचारधारा का सवाल है, क्योंकि श्रम नीति किसी भी देश की आर्थिक दशा तय करती है। वह तय करती है कि उस देश में श्रमिक का दर्जा क्या है, मानव मूल्य क्या है और न्याय का स्वरूप क्या है। जब सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि श्रम धर्म का हिस्सा है, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि भारत में सदियों तक धर्म के नाम पर ही शोषण हुआ है। धर्म के नाम पर ही समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। धर्म के नाम पर ही कहा गया है कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सिर्फ सेवा करेगा। अब बात कर लेते हैं मनुस्मृति की, जिसके बारे में मोदी सरकार कह रही है कि हम उससे प्रेरणा लेते हैं। मनुस्मृति में दलित पिछड़ों के बारे में क्या लिखा है, इसको भी जान लेते हैं। मनुस्मृति में तो साफ लिखा है कि शूद्र केवल दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, वह कभी भी ज्ञान या संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। मनुस्मृति के विषय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जिसने दलितों को मनुष्य नहीं माना। मनुस्मृति के अध्याय 8 और 10 में साफ साफ लिखा है कि शूद्र कभी ब्राह्मण को उपदेश नहीं दे सकता, वह धन नहीं कमा सकता, वह केवल दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। और यही वह सोच है जिसने सदियों तक भारत के मेहनत कश वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को एक अमानवीय व्यवस्था में जकड़े रखा। जब केंद्र सरकार अपनी श्रम नीति में मनुस्मृति से प्रेरणा लेने की बात करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई धार्मिक या सांस्कृतिक गौरव दिखा रही है, बल्कि वह श्रमिक वर्गों को फिर से उसी धर्म व्यवस्था के नीचे दबाने की तैयारी कर रही है, जहां काम कोई अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य यानी सेवा बन जाता है। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि श्रम क्या है? क्या यह धर्म है या अधिकार? अगर हम कहते हैं कि श्रम धर्म है, तो फिर मजदूर का शोषण धर्म का पालन बन जाएगा। अगर आप कहते हैं कि काम कर्तव्य है, तो मालिक का शोषण प्रसाद बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि श्रम अधिकार है, तो मजदूर सवाल पूछेगा, अपने हिस्से का न्याय मांगेगा और बराबरी के मंच पर खड़ा भी होगा। इसलिए यह फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो व्यवस्था बनती है वह मजदूरों को गुलाम बनाती है और अधिकार के नाम पर जो व्यवस्था बनती है वह मजदूरों को आजाद करती है। अब मैं मनुस्मृति से जुड़े एक विशेष प्रसंग सुनाता हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। आप साल 1927 की वो घटना याद कीजिए जो महाड़ के मैदान में घटित हुआ, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति को जलाना कोई प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, वह विद्रोह था, प्रतिकार था और एक ऐलान था कि अब दलित भी बाकी मनुष्य के समान बनेगा। मनुस्मृति के विषय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो ग्रंथ हमें मनुष्य होने का अधिकार नहीं देता, उसे हमें पूजना नहीं बल्कि जलाना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति कहती थी कि शूद्र अगर वेद सुने तो उसके कान में पिघला शीशा डालो, शूद्र अगर बराबरी का दावा करे तो उसे दंडित करो, शूद्र अगर ज्ञान अर्जित करे तो उसे नष्ट कर दो। और अब वही सोच प्रेरणा बनकर सरकारी दस्तावेज में जगह पा रही है। क्या यह देश उसी दिशा में लौट रहा है जहां से डॉक्टर अंबेडकर ने हमें निकाला था? 1927 में महाड़ में मनुस्मृति दहन कोई भावनात्मक घटना नहीं थी, वह भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन की एक घोषणा थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाते हुए यह कहा था कि जो ग्रंथ हमें मनुष्य होने का अधिकार नहीं देता, उसे हमें पूजना नहीं चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति कहती थी कि अगर शूद्र ब्राह्मण की बराबरी करे तो उसे मार डालो, अगर दलित किसी उच्च जाति की स्त्री से विवाह करे तो उसका संहार करो। यह लड़ाई कोई श्रम नीति की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई 2 विचारधाराओं की है। एक तरफ बाबा साहब का संविधान है और दूसरी तरफ है मनुस्मृति। संविधान कहता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हर नागरिक का अधिकार है, जबकि मनुस्मृति कहती है कि समानता पाप है, हर व्यक्ति का स्थान जन्म से तय होता है। संविधान कहता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा,
और जबकि मनुस्मृति कहती है कि राज्य धर्म का दास होगा। संविधान कहता है कि मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार है, जबकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को सवाल करने का अधिकार नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी नीति की प्रेरणा मनुस्मृति से ली जाएगी तो वह संविधान को कैसे मान दे सकती है? वह मजदूरों के अधिकार की बात कैसे करेगी? ऐसे ग्रंथ से प्रेरणा लेकर अगर कोई श्रम नीति बनेगी तो उसमें मजदूरों का अधिकार कहाँ रहेगा? वहां तो केवल कर्तव्य रहेगा, और कर्तव्य का अर्थ मनुवादी व्यवस्था में यही था, सेवा करना, बिना सवाल किए झुके रहना। यह श्रम नीति कोई आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक मनुवादी विचारधारा का दस्तावेज है। यह उस सोच की वापसी है जो कहती है कि मजदूर पैदा ही सेवा करने के लिए हुआ है। इस नीति के जरिए वे मजदूरों को कर्तव्य में बांधना चाहते हैं ताकि वह कभी अपने हक की बात न कर सके। वे चाहते हैं कि मजदूर अपनी मेहनत को धर्म समझे, अपना शोषण कर्तव्य समझे और मालिक को भगवान समझे। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 4 मूल सिद्धांत हैं। पहला है कि जबरन श्रम का उन्मूलन, दूसरा है बाल श्रम पर निषेध, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, और चौथा है संगठन बनाने का अधिकार। लेकिन मनुवादी सोच ठीक इसके विपरीत खड़ी है। मनुस्मृति में समानता का विचार है ही नहीं। वहां श्रम का बंटवारा धर्म के नाम पर अस्थायी बना दिया गया है। ब्राह्मण ज्ञान का काम करेगा, क्षत्रिय शासन का, वैश्य व्यापार का और शूद्र श्रम करेगा। यानी श्रम कोई सम्मान नहीं था बल्कि नियति था जो जन्म से ही तय हो जाता था। अब जब यह कहा जा रहा है कि काम धर्म का हिस्सा है तो यह आधुनिक श्रमिक अधिकारों की जड़ों को खोदने जैसा है, क्योंकि धर्म के नाम पर काम करवाने का मतलब है कि मजदूरों को आजादी से काट देना। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां श्रम को सम्मान मिला या अपमान, जबकि मनुस्मृति का पूरा ढांचा श्रम के अपमान पर ही टिका हुआ है। आज देश के कई ट्रेड यूनियनें इस मसौदे का विरोध कर रही है। वे कह रही है कि यह मसौदा श्रमिक अधिकारों के खिलाफ है। वे कह रही है कि इस नीति में ना तो सुरक्षा की गारंटी है, ना न्यूनतम वेतन का सम्मान है, ना संगठन की स्वतंत्रता है। क्योंकि जब आप काम को धर्म बना देते हैं तो मजदूर से सवाल करने का हक छीन लेते हैं। धर्म में आदेश होता है, संवाद नहीं। नीति में अधिकार होता है, सवाल होता है। इसलिए यह संघर्ष केवल मजदूरों का नहीं बल्कि लोकतंत्र के आत्मा का संघर्ष है। यहाँ एक बात याद रखने की है कि जब वे कहते हैं कि काम धर्म है तो असल में वे कहना चाहते हैं कि श्रम सस्ता है, क्योंकि जब श्रम को धर्म बना दोगे तो मजदूर अपने अधिकार की मांग नहीं करेगा, बल्कि वह कहेगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, यह पुण्य है। और जहां तक मालिक का सवाल है तो मालिक कहेगा कि मैं तो केवल उसका धर्म निभाने का अवसर दे रहा हूँ। यह वही चालाकी है जो मनुस्मृति ने सिखाई थी। शोषण को धर्म का रंग दे दो तो वह शोषण नहीं बल्कि सेवा लगने लगता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा कि श्रमिक वर्ग भारत की रीढ़ है, लेकिन जब तक उसे अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह झुका रहेगा। उन्होंने अपनी किताब स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखा कि राज्य का पहला कर्तव्य है कि श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। उन्होंने लेबर वेलफेयर को नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र केवल एक खोल रह जाएगा जो बाहर से तो चमकदार लगेगा लेकिन भीतर से खाली। और आज हम वही देख रहे हैं, बाहर चमकदार घोषणाएं, भीतर मनुस्मृति की बू। मनुस्मृति से प्रेरणा लेकर श्रम नीति बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक भूल नहीं है बल्कि यह एक वैचारिक अपराध है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे को तोड़ता है, यह समानता की आत्मा को अपमानित करता है, यह डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई चेतावनी को अनसुना कहता है। यह नीति कहती है कि काम धर्म है जबकि संविधान कहता है कि काम अधिकार है। यह नीति कहती है कि कर्तव्य निभाओ जबकि संविधान कहता है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। अब तय आपको करना है कि आप किस ओर खड़ा है, संविधान के साथ या मनुस्मृति के साथ। अब मजदूरों को, दलितों को, किसानों को, हर जागरूक नागरिकों को यह सवाल पूछना होगा कि क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां संविधान लिखा गया था, या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां मनुस्मृति राज करती थी। क्या हमारा श्रम धर्म का बंधन बनेगा या आजादी का प्रतीक? क्या हमारे बच्चे बराबरी से जी पाएंगे या जन्म से तय गुलामी लेकर आएंगे? सवाल कई है और जवाब सिर्फ एक है कि हमें फिर से डॉक्टर अंबेडकर की मशाल को जलानी होगी। आज जरूरत है एक और महार की, एक और दहन की, लेकिन इस बार आग किताबों की नहीं बल्कि विचारों की होनी चाहिए। हमें अपने भीतर जली हुई मनुस्मृति को जलाना होगा। हमें इस सोच को खत्म करना है जो मजदूर को गुलाम समझती है। हमें उस मानसिकता को भी चुनौती देनी होगी जो कहती है कि श्रम धर्म है, अधिकार नहीं, क्योंकि यह मसौदा केवल एक नीति नहीं है बल्कि उस मानसिकता का बयान है जो कुछ लोगों को मालिक और बाकी बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाने की प्रेरणा करती है। यह उसी सोच की निरंतरता है जिसने कहा था कि अर्थव्यवस्था धर्म के अधीन होना चाहिए और धर्म ब्राह्मण के अधीन। आज जब सरकारें श्रम को धर्म कह रही है तो वह असल में पूंजी को ब्राह्मण बना रही है और मजदूर को शूद्र, जहां मालिक को कर्ता माना जाएगा और मजदूर को सेवक।
यह वही मनोवादी आर्थिक मॉडल है जो समाज को 4 वर्गों में बांटकर सदा के लिए असमान बना देना चाहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी देते हुए कहा था कि राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं रहेगा अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहे, और आज यही हो रहा है। मनुस्मृति की विचारधारा आज कानून के नाम पर वापस आ रही है। आज मजदूर से कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम तुम्हारा धर्म है, कल उससे कहा जाएगा तुम्हारा धर्म है सेवा करना, सवाल नहीं पूछना। यह वही रास्ता है जो संविधान से पहले भारत चला था, जहां श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, केवल कर्तव्य था, और जो सवाल करता था वो अधर्मी कहलाता था। हमें यह याद रखना चाहिए कि मजदूर राष्ट्र की आत्मा होती है। जो श्रम करता है वही देश बनता है, जो ईंट उठाता है वही भारत की नींव रखता है, जो खेत में पसीना बहाता है वही देश का अन्नदाता है। और ऐसे लोगों को यह कहना कि तुम्हारा काम तुम्हारा धर्म है, यह उसके संघर्ष, उनके त्याग और उनके अधिकारों का अपमान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मनुष्य का जीवन तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो मनुस्मृति के विचारों से मुक्त नहीं होता। हमें फिर से उस स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना होगा। हमें फिर से कहना पड़ेगा कि देश मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चलेगा। आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलाम बन जाएगी। अगर आज हमने मनुस्मृति को चुनौती नहीं दी तो कल हमारा संविधान सिर्फ एक कागज बनकर रह जाएगा। आज जब सरकारें उन्हीं विचारों को प्रेरणा बता रही है तो हमारा कर्तव्य है कि हम फिर से अंबेडकर की मशाल को जलाएं, फिर से मनुस्मृति का प्रतिरोध करें और फिर से यह घोषणा करें कि श्रम धर्म नहीं है बल्कि अधिकार है, क्योंकि जब तक मजदूर को बराबरी नहीं मिलेगी भारत सच्चे अर्थ में लोकतंत्र नहीं बन सकता।